हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, आज के डेट में हम आप सभी के सामने एक सफलता की कहानी जो कि आईआईटी जैम के बारे में हम लेकर के आए हैं। और आज के डेट में हम आप सभी को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं विकास चौरसिया जी से। तो विकास चौरसिया जी ने अभी रिसेंट में आईआईटी जैम क्रैक किया है और अब इसके आगे की कहानी हम विकास चौरसिया जी से सुनेंगे। चलिए, विकास चौरसिया जी को सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने आईआईटी जैम क्रैक किया है और इसके साथ साथ और आप अपने जो आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, उन्हें थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। तो चलिए विकास चौरसिया जी, आप थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए। So first of all, a very good evening, sir. वेरी This गुड is इवनिंग। Vikas Chaurasia here. I currently cleared IT Jam, and I got the opportunity to join IT Jammu, but due to somehow I can't able to there. I would also like to thank your all team who guided me in my this journey, uh, especially that your previous IQ series. Uh, that's it. ओके ओके। चलिए, तो विकास चौरसिया जी ने बताया कि जैसा कि हमारी जो पूरी टीम है उनको उन्होंने अपने इस माध्यम से बताया कि हमारी टीम ने पूरा काफ़ी कॉपरेट किया इनको, और जैसा कि इन्होंने कहा कि पीवाई की काफ़ी हेल्प की है इनको। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, थोड़ा सा आप अपने जर्नी के बारे में बताइए कि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपने जब बीएससी स्टार्ट किया था तब से आपने आईआईटी जेम का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था, या बीएससी कंप्लीट होने के बाद? No, no, no. This is very interesting story. I would like to share with you. कि सरप्राइजिंगली 5 सितंबर को शायद पेपर फॉर्म आया था, अगर मैं राइट हूँ। और मुझे 3-4 दिन पहले पता चला था, मेरे एक सीनियर मैम थी जो पीएचडी कर रही थी उस टाइम मेरे कॉलेज से। अब मेरे कॉलेज नहीं, किसी और कॉलेज से। 3 दिन पहले पता चला था, मैंने फॉर्म फिल किया था। उस टाइम मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मेरे को ये भी नहीं आइडिया था कि एमएससी आईटी से होता है, अच्छा। समथिंग कॉल्ड एग्जाम विद हेल्प ऑफ आईटी। हम्म। बट ऑल थैंक्स टू मैम जिन्होंने इन्फॉर्म किया, और मैंने टाइम रहते ही फॉर्म फिल कर दिया। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था आईआईटी जेम? यस। क्या बात है। तो आपका जो रैंक था वो किसके अप्रॉक्सीमेटली रहा होगा, रैंक आपका? नॉट वेरी मच टुडे बट अक्रॉस 1400। ओके, 1400 के आसपास आपकी रैंक रही। आपके कितने मार्क्स थे अप्रॉक्सीमेटली? 47। वाह, क्या बात है। चलिए, 47 मार्क्स पे आपको आईआईटी मिल गया था आसानी से? यस सर, आईटी जम्मू। आईआईटी जम्मू। तो जैसा कि इनको आईआईटी जम्मू मिल गया, तो क्या आपने आगे कंटिन्यू किया या क्या किया आपने आईआईटी जम्मू को? नो सर, आई नॉट कंटिन्यू विद दैट आईटी जम्मू। 2-3 रीजन था। एक तो वो मेरे घर से बहुत दूर था, और सबसे जो मेन रीजन था, आई एम करेंटली फॉलोइंग माय पैशन इन टीचिंग। मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है। अच्छा अच्छा। और जिस रिसेंट कॉलेज में मैं हूँ वो मेरे घर से बहुत पास है। अच्छा तो अच्छा। स्टडी के साथ साथ मैं अपने इंस्टीट्यूट को भी देखता हूँ। आई यूज टू टीच क्लास 11-12 फॉर जेई नीट एंड बोर्ड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं क्लास ही में हूँ, बैकग्राउंड आप मेरा देख सकते हैं, अभी अच्छा मेरा अच्छा, क्लास चल बहुत रहा था। अच्छी बात है। चलिए, जैसा कि आप सभी को विकास जी ने बताया कि ये भी करंट टाइमिंग का जो फैसिनेटिंग जॉब है, ये टीचिंग करना चाहते हैं। इसकी वजह से आईआईटी जेम क्रैक करके इन्होंने अपने घर के पास में अपनी खुद की कोचिंग ओपन की, और उसके बाद वहाँ पे अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं करंट टाइम में। तो होते हैं अपने नो अपने। सर, हाँ, क्या चीज़? दिस कोचिंग वाज, मैंने अभी नहीं स्टार्ट किया, ये लगभग लास्ट आई थिंक वी हैव टू कंप्लीट 4 इयर्स इन अप्रैल। लगभग 4 साल हो गए। अच्छा, आपने बीएससी से स्टार्ट कर दिया था अपना कोचिंग? नो, जब मैं 12 फाइनल किया था अपना, हम्म। तो 1 साल का मेरा गैप था, तभी मैंने स्टार्ट किया था अच्छा कोचिंग। अच्छा। और अभी तो काफी अच्छा कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी खासी ये कोचिंग स्टैंड अप कर चुके हैं और अच्छा खासा चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, इसके बारे में बताइए कि आईएफएस के बारे में आपको कहाँ से पता चला? यस सर, तो जो 3-4 दिन पहले जब मैं मेरे सीनियर से मेरे को पता चला कि आईटी जैम नाम की कुछ होती हैं, हुँ, जो एवरी बीएससी स्टूडेंट्स हुँ, कैपेबल टू फिल दैट फॉर्म। हुँ, तो मैंने, तब मेरे सीनियर से पता चला, उन्होंने शायद उनके पास टाइम नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि जाओ, ये एग्जाम होता है, आप सर्च कर लेना। हुँ, तो देन आई गो टू यूट्यूब, और मैंने पहली बार टाइप किया था कि आईटी जैम, हुँ, एंड ओवर देयर आई केम टू नो अबाउट योर इंस्टीट्यूट। हुँ, तो मैंने पूरा प्रॉपर किया, जो भी फ्री कंटेंट है आपके यूट्यूब पे। हुँ। और वो आपका पीवाईक्यू सीरीज का बुक भी मेरे पास, कुछ मॉड्यूल्स भी थे आपके। हुँ। तो
आपको मॉड्यूल से हेल्प मिला था प्रॉपर, वहाँ से क्वेश्चन कुछ मिले थे कि नहीं एग्जाम में? मेरे को मॉड्यूल का नहीं आइडिया अभी, हाँ। लेकिन आपके पीवाईक्यू सीरीज से एज इट इज 3-4 क्वेश्चन आए थे, मेरे को याद है। अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी हेल्प लगी फिलहाल। दो चार क्वेश्चन मतलब यहाँ पे रैंक डिसाइड कर देता है, फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, तो आप इसके साथ साथ ये बताइए हमें कि जब आप जब जैसे कि आपके पीछे भी किसी का हाथ होगा कि आपको आगे पढ़ाई के प्रति इतना लॉयल्टी होनी चाहिए, आपने पढ़ाई शुरू तो किया था, तो आप पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप निकाल रहे हैं तो आपके अंदर ये जुनून पहले से रहा होगा ना पढ़ने का। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया, किसने आपको प्रेरित किया कि आप इस तरीके से पढ़ाई करिए और आप ऐसा कर सकते हैं फ्यूचर में? सच तो कुछ है नहीं, बट माय बिग वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन आई हैव, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलवेज मेरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि सर कुछ अच्छा करना है। जस्ट बिकॉज कि एज अ टीचर आप अच्छा करोगे तो सामने वाले जो आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं वो आपसे मोटिवेट होंगे, और वो अपने जिंदगी में कुछ अच्छा करेंगे, और उससे बढ़ के अचीवमेंट एक टीचर की हो ही नहीं सकता है। ये तो है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो आप आईआईटी जैम के थ्रू जब जम्मू में जब आपने क्वालिफाई किया आईआईटी जम्मू, तो आप वहाँ पे गए थे कि नहीं एडमिशन के लिए? तो मेरे को जोक्सा के तहत वो मिला था, हाँ। लेकिन मैं गया नहीं था। मतलब मैंने प्रॉपर वो क्या कहते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, हाँ। बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा अच्छा, ज्वाइन ही नहीं किया। तो फिर आपने देखो आईआईटी, बस। हाँ, बस केवल आपको क्रॉस चेक करना था कि आईआईटी जैम का एग्जाम देने के बाद हम सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। हाँ, जस्ट कि वो जो मेरी सीनियर थे उनकी बात रखने के लिए मैंने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है दे देते हैं। अच्छा अच्छा। इसके तो मतलब आपके सीनियर्स को लगा होगा कि इनके अंदर ये हुनर है, हो सकता है आईआईटी जैम क्रैक कर जाए, तो इसलिए उन्होंने आपको इन्फॉर्म करना ज़्यादा सही समझा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप कितने घंटे, जैसे अगर आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम देने गए तो उसके पहले आपको टाइम मिला होगा, फॉर्म भरने के बाद टाइम तो मिल ही जाता है क्योंकि काफ़ी गैप था उसके बीच में, तो आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, उतना मेरे से हो नहीं पा रहा था, जस्ट बिकॉज कि उसी टाइम अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से पता हो तो उसी टाइम बोर्ड का भी पेपर होता है, हाँ हाँ। और उसी टाइम नीट का भी पेपर होता है, फॉर्म आ जाता है, तो बच्चे बड़ी पैनिक होते हैं। हम्म। तो मेरे को सुबह सुबह शाम कोचिंग में देखना होता था, बट हाँ शाम को मैं पढ़ता था, और कंटिन्यूअसली पढ़ता था। मतलब 2 घंटा पढ़ना है रोज पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है रोज पढ़ना है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। तो दैट हेल्प्स मी अलॉट। और टाइम, आई थॉट कि टाइम कभी कम नहीं होता है। ऑल यू नीड टू डू इज कि फॉलो कंसिस्टेंसी, डे बाय डे, मेक योर प्रॉपर शेड्यूल्स एंड वेरी स्टिक नाइस। ऑन इट। चलिए, तो आपका तीनों पे कमांड था या किसी एक या दो पे थे अच्छे कमांड? आई आई फील लिटिल बिट कंफर्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री, ओके। और क्योंकि मैं बायो साइड से तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक रट लेता हूँ, अच्छा ऑर्गेनिक थोड़ा सा मेरे लिए टफ था। अच्छा। अच्छा, तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी वीक थी, बट आपने फोकस कैसे किया था फिर एग्जाम में, ऐसा क्या किया कि जो आपके मार्क्स अच्छे आए? आपने ऐसी नो कौन नो सी नो, स्ट्रेटजी? हाँ। मेरी फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी है, अच्छा अच्छा, अच्छी है। मेरी हाँ, ऑर्गेनिक बहुत खराब है। आपने तो कहा मेरा बायोलॉजी, क्या कहते हैं, बायोलॉजी से हमारा बीएससी था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम था। हाँ, तो बायोलॉजिस्ट था इसलिए मेरी इनऑर्गेनिक रटने की शक्ति बड़ी अच्छी थी। अच्छा अच्छा, तो चलिए तो सही मैं है। इनऑर्गेनिक रट लेता था, हम्म, फिजिकल में कर लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे कैलकुलेशन अच्छा है। और ऑर्गेनिक के लिए मैं पूरा पहले पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस किया था, हम्म, हम्म, और जो जितना पीवाईक्यू था वो प्रॉपर तैयार किया था, और उससे रिलेटेड हम्म, सारी कॉन्सेप्ट। तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक का अटेम्प्ट भी नहीं किया था, क्योंकि उसमें बड़ी टेंशन होती है। आप कहीं कैटाइन और बना रहे जाकर स्टिक और हो जा रहा है, वो तो है, पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल जाती है। वो तो बदल जाती है। तो वो बड़ा मतलब, आप एकदम कंफर्म होते हो कि नहीं नहीं यही आंसर आ रहा होता हो, लेकिन फिर पता चले कि नहीं हिस्टोरिक हिंड्रेंस आ गया, हाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गई, तो वो पूरा गेम ही चेंज कर देता है। हाँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जैसे जितने इफेक्ट हैं हमारे पास में, जो मेरिक इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हम्म। तो इन सबका प्रॉपर अगर नॉलेज नहीं होता है तो हम शायद ही कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहले तो आपको बेसिक जानना यस। होगा, फिर आप उससे रिलेटेड कुछ नेम रिएक्शन जानते होंगे, या तो उसके साथ साथ रिएजेंट के बारे में जानेंगे,
तभी आपका कोई रिएक्शन फाइनली आप कर पाएंगे, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ इसीलिए हो जाता है सबके लिए। बट है आसान, ऐसा नहीं है, काफ़ी बच्चे करते भी हैं। तो चलिए, आपके साथ इनऑर्गेनिक और फिजिकल ने आपको सपोर्ट किया और आपका अच्छा खासा नंबर आया, बहुत अच्छी बात है। तो करंट टाइम में आप इसी फील्ड में रहना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में, या कुछ और भी फ्यूचर में सोच रहे हैं करने के लिए? अभी तो मेरे को टीचिंग में रहना है हम्म, और इसी में आगे जाना है। अच्छा। तो टीचिंग में भी अभी तो पूरा और प्रोफेशन होते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब होते हैं। तो क्या आप फ्यूचर में बड़े पोजीशन पे जाना चाहते हैं, या अपनी खुद की संस्था पे ही रहना चाहेंगे? अभी मेरे को तो 11 12 पे ही फोकस करना है हाँ। और मेरे को खुद का इंस्टीट्यूट आगे बढ़ाना है, यही है। अच्छा, तो आप सी एस आई नेट और गेट के लिए प्रिपरेशन नहीं करना चाहेंगे, या करेंगे? मैं करूंगा, मैं गेट के लिए जाऊंगा हाँ। और आई होप कि मैं गेट क्वालिफाई भी करूं, हम्म, बट आई वुड नॉट ज्वाइन पीएचडी। अच्छा, पीएचडी नहीं करना है, बट आपको एक अपने मेरे को इंडिया लेवल पे एग्जाम को क्रैक एक करके, जैसे एक अपनी आइडेंटिटी होती है कि हमने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो होना चाहिए, ऐसा होना यस। भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ओवरऑल आपका जो स्ट्रगल लाइफ, तो हम नहीं कह सकते, बड़ी ही आसानी से आपने सारी चीज़ें अचीव कर ली है। तो नहीं नहीं, बिल्कुल। ऐसी नहीं है, बहुत स्ट्रगल लाइफ है। अभी मैं जहाँ मेरी कोचिंग और मेरे कॉलेज में ऑल अक्रॉस 63 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं अच्छा, वहीं से आके अभी मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। नहीं, स्ट्रगल लाइफ कहने का मतलब, जैसे आपने आईआईटी जैम जो क्वालिफाई किया, उसके लिए आपने ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाए, आराम से आईएफएस को ज्वाइन किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्लियर कर लिया, हाँ और वो भी हाँ, घर वो बैठे। तो इसका मतलब तो यही हुआ, स्ट्रगल लाइफ तो उतनी नहीं हुई, बट हाँ, फिर भी ये है कि आप पहले से नॉलेज न होने के बाद, अगर नॉलेज नहीं होता तो शायद ही आईआईटी जैम क्रैक कर पाते आप। तो सबसे बड़ा यस सर, पॉइंट ये हो जाता है। हाँ। यस, यस, that should बोलिए। I like to mention you. With the help of your platform, I would also request all that professors, teachers, and senior as well कि जो भी जूनियर्स हैं हम्म, उनको कम से कम एक इंफॉर्मेशन दे जाए, उनके पास एक ऑप्शन हो कि उनको ये पता चले कि हाँ बीएससी के बाद आप आईटी ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज अगर आप ओवरऑल इंडिया का सिनेरियो देखोगे, स्पेशली फॉर +1 +2, तो उनकी एक ड्रीम होती है कि यार आईटी जाना है, मेडिकल कॉलेज जाना है, तो मेडिकल कॉलेज डेट फॉर बायो ठीक है, छोड़ देते हैं उसको। जो आईटी के लिए प्रिपेयर होते हैं, आईटी जेई के लिए, उसमें से बहुत बहुत कम ही लोगों का होता है। हम्म, मैक्सिमम ऑफ देम ऑफ दे गो फॉर बीएससी हम्म, विथ मैथमेटिक्स। तो उनको लगता है कि यार नहीं, अब तो एक सपना था जो आईटी जाने का, वो चूर चूर हो गया। हम्म, लेकिन उनको हम लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसको इन्फॉर्मेशन है कि आगे हम उनको इन्फॉर्म करें कि नहीं, अभी भी तुम्हारे पास 3 साल है, जो गो विथ योर ग्रेजुएशन। आप तीनों साल प्रॉपर मेहनत करो और आसानी से आईटी जेई आईटी कॉलेज तक जा सकता है, आईटी तक। हाँ, यानी आपका कहने का मतलब है कि जैसे काफ़ी बच्चों को, गांव के जो लोग हैं उनको अभी भी नहीं पता है हाँ, कि आपके लिए गांव के आईआईटीज लोग के जो गांव रास्ते हैं केवल आईआईटी जेई एडवांस नहीं, आईआईटी जैम के थ्रू भी आप जा सकते हैं। अच्छी बात है आपका। गांव के लोग ही नहीं, मैंने प्रॉपर अच्छे से कॉलेजों में देखे हैं, बच्चों को नहीं पता। स्पेशली जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनको तो पता ही नहीं कि आईटी जैम नाम की कुछ मतलब कोई एग्जाम्स होती हैं, या अच्छा, फिर उनको ये नहीं इन्फॉर्मेशन है कि बीएससी के बाद क्या किया जाता है। मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं है अभी भी। अच्छा। अगर आप पूरा प्रॉपर 10 20 बच्चों से पूछोगे, किसी एक को पता होगा। इट मीन्स व्हाट कि अभी भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। हाँ, ये तो बात तो है। कंपटीशन अभी बहुत कम है। जिसको भी करना है आसानी से कर सकता है, और आईटी जो कि एक अपने आप में नाम ही बहुत काफी है, उस कॉलेज तक जा सकता है और कुछ अच्छा अचीव कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि आपका कहना है कि आईआईटीज का नाम ही काफ़ी है, तो आप सभी लोग भी समझ सकते हैं कि जैसा कि इनका कहना है कि आईआईटीज में अभी यहाँ पे कंपटीशन कम है, तो आप लोग आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो भी आपके दोस्त हैं और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आईआईटी जैम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप सभी लोग कर सकते हैं। बस आप सबके अंदर वो हुनर होना चाहिए, आप सबके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। थोड़ा सा अभी से आप लोग उसको पढ़ते रहिए, जैसा कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया, तो आप सभी भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने ये अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंस को है आपने दोस्तों को शेयर किया, तो काफ़ी अच्छा है। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं, तो वैसे तो अभी आपके घर में कौन कौन है? अ, मैं हूँ, मम्मी है, हम्म, मेरे भैया हैं और भाभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
अगर इन फ्यूचर अगर आपको जैसे कि आपके यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो वे लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका नहीं होता है, तो क्या उन्हें आप गाइड करते हैं कि आप आईआईटी जैम का भी एग्ज़ाम ट्राई कर सकते हैं फ्यूचर में? मेरे यहाँ हर 6 महीने पे सेमिनार होता है, हाँ। जिसमें जो भी नए बच्चे आते हैं फिर पुराने बच्चे, एक सेशन, एक दिन का सेशन होता है हर 6 महीने पे। हुँ, तो मैं उनको प्रॉपर गाइड करता हूँ और मेरा सबसे पहला ऑप्शन होता है, हुँ, बिकॉज आई नो कि बहुत कम ऑप्शन है कि आप जेई ज्वाइन करो हुँ। और नीट में जाओ, बहुत कम सीट्स हैं, हाँ, कई वो बार बहुत कम सीट्स हैं। प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती है हुँ, या फिर कुछ और ग्लिच जो भी हो, हुँ, तो बहुत कम बच्चे जो निकल पाते हैं। हुँ, तो जो नहीं निकल पाते उनका साथ कौन देगा, इसके लिए मैं उनको हमेशा एक ऑप्शन रखता हूँ हुँ, कि यार तो किसी अच्छे कॉलेज से बीएससी करो हुँ। और आफ्टर दैट एमएससी में तुम आईआईटी जेम का अप्लाई करो। अच्छा, अच्छा। तो हुँ, जब से मेरे को खुद को पता चला तब से 2 सेशन हुए मेरा, और मैं हर बार पहला चीज़ यही मेंशन करता हूँ हुँ, कि ठीक है, आप आईटी के बारे में सब कोई आपको आके बता देगा, हुँ। नीट के बारे में सब कोई आपको आके बता देगा, लेकिन क्या अगर नहीं हो तब क्या? ओपिनियन क्या एक है? ऑप्शन होना चाहिए आपके। हाँ, ऑप्शन होना चाहिए। एक ऑप्शन। So for that, I think the best option is कि आप go with graduation and after that you will have to appear for IIT. ओके, नाइस। ये होना चाहिए काफ़ी, अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो अपने जो आपके स्टूडेंट हैं उनको भी मोटिवेट करिए कि आईआईटी जैम के थ्रू जाके ये मस्ती कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता है, उन्हें को लगता है काफ़ी आज के टाइम में, जैसे मैंने बहुत सारी यहाँ कोटा वगैरह में सुना है कि जेई वगैरह के थ्रू या नीट के थ्रू काफ़ी बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन्हें ये बताइए कि जैसा कि उन्हें भी ये पता चले कि आईआईटी जैम भी है, आपका सपना पूरा कर सकता है, आप भी आईआईटी कॉलेज में जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए और काफ़ी बताना भी चाहिए बच्चों को कि नहीं यही एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं ज़िंदगी जीने के और अच्छे अचीवमेंट भी मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी जगह पहुंच सकते हैं आप आईआईटी जेम के थ्रू, अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और थैंक यू, आपने अपना समय दिया हम सभी को। तो चलिए, इसके साथ Thank you, साथ sir. हम Thank you. न्यू स्टोरी के साथ फिर नेक्स्ट सेशन में आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। Thank you, sir.